बिहार के नतीजों के बाद यूपी के में नेताओं की धड़कन जरूर बढ़ी है और अखिलेश यादव को हो ना हो 2027 को लेकर के कुछ बेचैनी होने लगी होगी। योगी बिहार में भी अखिलेश पर भारी पड़े। बिहार में उन्होंने 31 सभाएं की। अखिलेश यादव ने भी किसी भी सीट पर चुनाव लड़े बगैर बिहार में महागठबंधन के पक्ष में 22 सीटों पर प्रचार किया था। योगी का स्ट्राइक रेट 87% से ज्यादा है। एनडीए के 31 में से 27 प्रत्याशियों की ऐसी जीत हो गई जहां उन्होंने प्रचार किया। अखिलेश यादव का स्ट्राइक रेट 9% का रहा। उनके प्रचार की केवल 2 सीटों पर महागठबंधन को जो है वो जीत मिली है। तो अब इसमें जो कल का जीत भी वही है, जो डायलॉग बने, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था जहां पर वैसे भी उसको जीत मिलती, लेकिन मैं कहता हूं सर पिछली बार भी जीत मिली। चुनाव इलेक्शन उनका तो था नहीं। अब जिस जो मेन पार्टी है वही पिट गई तो फिर अखिलेश यादव भी उसमें क्या कर लेते। लेकिन जो कल डायलॉग दिए वो मिले अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य से। अखिलेश यादव ने एक बार कहा था कि पहले मगध जीतेंगे फिर अवध जीतेंगे। तो अब इसका जवाब दिया है केशव मौर्य ने कि अभी मगध जीता है, अब अवध जीतेंगे। बयान सुना दीजिए केशव मौर्य का। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी हार की हताशा के गर्त में डूब गए। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य रिजल्ट के बाद पूरी तरह से अंधकारमय हो गया। वह बिहार में कह रहे थे कि हम अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, और हम कह रहे हैं हम मगध भी जीत गए हैं, अवध और यूपी जीतने जा रहे हैं 2027 में। अब त्रिपाठी जी बताएं हमें। वैसे तो अभी मतलब 1.25 साल 1.5 साल का वक्त है, अभी 1.5 साल का अंतर, लेकिन बिहार में कौन ज्यादा इस वक्त परेशान है, बीजेपी की उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बीजेपी परेशान तो नहीं है, लेकिन उसकी अपनी समस्याएं हैं। संगठन के चुनाव नहीं हो पाते हैं, जो नियुक्तियां होनी है नहीं हो पाती हैं, सरकार और संगठन के बीच में तालमेल नहीं है। लेकिन इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है ना कि योगी आदित्यनाथ का जो ऑरा है, जो उनका प्रभाव है, वो बना हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो अगर उसको अखिलेश यादव को उससे देखें तो एयरपोर्ट पर दोनों लोग मिल गए थे तो अखिलेश यादव ने लिख दिया कि हमारी केशव जी की मुलाकात हो गई, तो उससे भी लोग परेशान हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि मगध जीत लिया, अवध भी जीतेंगे, यूपी भी जीतेंगे। लेकिन संदर्भों के साथ देखें, अखिलेश यादव ने इस बार बिहार चुनाव में अतिरिक्त रुचि दिखाई। हाँ, उनको शायद उम्मीद रही होगी कि अगर बिहार में कुछ अच्छा हो गया तो हम वो मोमेंटम खींचकर यूपी में वही चित्र लगा देंगे कि भाई देखो ये था, बिहार यूपी एक जैसा, अच्छा है भी, पूरब का हिस्सा तो एकदम बिहार जैसा है, तो वो उसी को हम लगा देंगे। अब सवाल यह है कि इस तरह की बुरी हार, सारे समीकरण ध्वस्त, ओवैसी सीमांचल में इतने जबरदस्त, हिंदू जाति के नाम पर बंटना नहीं, तो डर तो फिर अखिलेश जी को लग रहा होगा, बनता है। अब तो स्वाभाविक है ना, मतलब तो ये जमीन उन्होंने तैयार की, तो जो कहते हैं ना जो बोया वही तो काटेंगे, तो वो जो बो रहे थे, जो परिणाम उनको था वो नहीं निकला, वो जो निकला है वो तो काटेंगे वो। तो अभी की स्थिति में तो निश्चित तौर पर ये चिंता की बात अखिलेश यादव की। कोई स्पिलओवर आपको दिखता है बिहार और यूपी में? नहीं, वैसे तो मैं कई बार कहता हूं कि एक राज्य का दूसरे राज्य के चुनाव से लेना देना ही नहीं होता। उत्तर प्रदेश सीमा समाप्त होती थी और मुलायम सिंह को नमस्ते करने वाले नहीं मिलते थे। बिहार की सीमा समाप्त होती थी, लालू जी का सारा सामाजिक न्याय ध्वस्त हो जाता था। लेकिन चूंकि एक जैसा चरित्र है पूरी उत्तर प्रदेश और उधर के लोगों का, तो उनको लगता था कि ये कर लेंगे। और इकरा हसन से लेकर सब जो उन्होंने कहते हैं ना कि मैसेजिंग जो की थी, वो मैसेजिंग उनके खिलाफ। देखिए, मैं जो कह रहा था वो जो बंगाल के लिए हमने बात की अभी, वो जंगल राज जैसा नैरेटिव नेता है, जैसे बिहार में नेता था, यूपी में नेता है। देखिए, संयोग आज ही सुबह एक मित्र से मैं बात कर रहा था, यूपी में बिहार जैसा जंगल राज कभी नहीं रहा। यूपी में मुलायम सिंह यादव के समय में हर जिले में एक माफिया बड़े रहे, जिनको हम मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से लेकर गोरखपुर से गाजियाबाद तक हर जिले में देखते हैं। लेकिन वैसा कि सैकड़ों जाति नरसंहार हो जाए एकदम से, और यहां ऐसा नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश में आपको उदाहरण के साथ कहता हूं कि यहां ऐसा नहीं कि यादव जो है वो अगड़ों के खिलाफ रोज लाठी लेके खड़ा हुआ है, ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं। बिहार की पृष्ठभूमि ही अलग थी, वहां वो भी था, कम्युनिस्ट वाला था, वो लाल सलाम वाले काट देते थे। ये डिफरेंस है। समानता ये कि मजबूत नेता है। अब लेकिन ये केशव जी ने योगी जी के नेतृत्व में अवध जीतने की बात, क्या बाइट मैंने सुना नहीं था पूरा? नहीं, ऐसा उन्होंने सुना तो था, लेकिन बहुत मासूमियत से आप सवालों की अवज्ञा करते हैं। सर, आप जिस तरह से कर रहे हैं, हम में से सब मासूम ही रह जाएंगे। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था, बिहार जैसा जो सोशल कोलिशन है उनके पास, जो एनडीए के पास था, क्या यूपी में ऐसा है बीजेपी के पास? देखिए, मुझे लगता है कि सामाजिक गठजोड़, देखिए आप देखेंगे कि 2014 का चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीती थी, उसमें बहुत बड़ी भूमिका इस सोशल कोएलिशन की है।
और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सोशल कोएलिशन का एक बड़ा डेरिवेटिव आया है कि हर कास्ट की एक अलग कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट हो जा रही है और उसका एक नेता खड़ा हो जाता है। आप देखेंगे फिर कि सवर्णों की एक कम्युनिटी का एक नेता नहीं होगा, लेकिन जिसे आप कह रहे हैं कि जैसे दलित हुआ या सोशल लैडर पर नीचे जो उनके अंदर एक नेता खड़ा हो जाता है। और ऐसी स्थिति में बिहार के अंदर तो ये काम कर गया, उत्तर प्रदेश में यदि वही सोशल कोएलिशन ये वीप कर लेते हैं तो मुझे लगता है रास्ता आसान होगा। उत्तर प्रदेश में ये और ज्यादा आसान होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में सवर्णों का जो वहां वो प्रतिशत है, पीडीए उससे बेहतर खूब है। करते हैं अखिलेश जी। देखिए वो पीडीए करते रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो बार बार कहता हूं, विथ यू विदाउट यू इन स्पाइट ऑफ यू, यदि हिंदू समाज इकट्ठा हो गया जी। तो फिर रास्ता साफ है। जी सर, समीर यूपी पे आपकी राय? नहीं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बिहार का जो चुनाव परिणाम आया है अखिलेश यादव के लिए संकट की बात है कि अखिलेश यादव को ये लग रहा था कि जिस हिसाब से उन्होंने अपनी पूरी ताकत को झोंका था कि अगर बिहार के अंदर अगर सरकार महागठबंधन की बन जाती तो वही पीडीए का फार्मूला वो लेकर चलते और फिर उन्हें तेजस्वी मुख्यमंत्री का सपोर्ट मिलता, कांग्रेस का सपोर्ट मिलता। अब ये अखिलेश यादव समझ गए कि कांग्रेस का कोई मदद मिलने वाली है लोकसभा में। भले ही आपने कांग्रेस से गठबंधन किया, कांग्रेस अब उनके लिए बोझ है, वो बिना कांग्रेस के वो चुनाव फैक्टर लड़ना बहुत पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है। अपने अखिलेश दम कांग्रेस पर का साथ छोड़ेंगे? निश्चित रूप से I छोड़ेंगे, doubt. निश्चित रूप से छोड़ेंगे। अब अखिलेश यादव पूरी अकेले की दम पर तैयारी करेंगे। एक जैसे बंगाल में ममता बनर्जी सौरभ जी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी अविश्वसनीय साबित हुए हैं बिहार के छोड़ेंगे, जैसे बंगाल में उसी ममता प्रकार बनर्जी से बिना आप कांग्रेस से डरते चुनाव हुए लड़ती रहे, है, अखिलेश वैसे जरूर ही अखिलेश डरेंगे। तैयार भाई ऐसे करेंगे। तो देखिए लोकसभा में बिहार में नहीं चला, साथ तेजस्वी और राहुल गांधी का यूपी में चल गया। तो अखिलेश जी का तजर्बा तो कांग्रेस के साथ खराब नहीं है ना? खराब नहीं है। सब था ना, ये लड़ सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर लड़के लड़ सकते, तब तर्जुबा खराब रहा। दो अभी उसके बाद आगे लेटेस्ट उदाहरण की बात आगे कर आ रहे हैं। गए उसके